जो की एक्सपेंशन जो यूज करेगा एल्गोरिथम, वो एंटायर इसको क्या करेगा, साइफर की कीज को लेगा राउंड के हिसाब से, और इस एंटायर की को इक्वल ब्लॉक्स में, रैंडम ब्लॉक्स में नहीं, इक्वल ब्लॉक्स में उसको एक एक राउंड के लिए एक्सपेंड करके इसको ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पर से हर एक राउंड अपने प्लेन टेक्स्ट को और इस की को लेगा, ऐसा इनपुट लेगा, और इस दोनों के साथ वो एक ऑपरेशन करेगा। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप था ये प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या करता है, 128 बिट प्लेन टेक्स्ट लेगा, K0 सबसे फर्स्ट जो की एक्सपेंशन का जो ब्लॉक्स निकलेगा वो लेगा, और वो दोनों के साथ एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब ये जो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो आउटपुट रहेगा वो इस राउंड 1 के लिए इनपुट रहेगा। ठीक है, इस राउंड 1 के लिए वो इनपुट रहेगा। अब राउंड 1 में इसका इनपुट आया, सेम ये भी कुछ ऐसा डेटा मीन्स ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में इंक्लूड किया होगा डेटा, क्योंकि अभी जितने भी हमारे अभी डेटा परफॉर्म होने चालू होंगे वह ऐसा मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 128 पे इसको बोल सकते हैं अपन लोग कि 16 बाइट्स है या 4 वर्ड्स है, 4 इंटू 4 के फॉर्म में उसको परफॉर्म करना है, इसलिए ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। फिर इसमें K1 आएगा, मीन सेकेंड की जनरेशन, जो की एक्सपेंशन में सेकेंड की जो जनरेट किया रहेगा वो अकर होगा। और राउंड 1 का में इंडिविजुअल राउंड के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो इंडिविजुअल इस राउंड 1 में अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक राउंड, और फाइनली उस राउंड के ऑपरेशन से जो आउटपुट मिलेगा वो नेक्स्ट राउंड में ट्रांसफर करेगा। कब तक ट्रांसफर करेगा, राउंड एंड तक, मीन्स इधर 10 राउंड, 12 राउंड या 14 राउंड, इन तीनों राउंड के हिसाब से वो ट्रांसफर करेगा। और एट लास्ट जो हमारा एनक्रिप्टेड डेटा रहेगा वो सेम हमारा 128 बिट का रहेगा, जिसको साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मेरा n राउंड है तो अपनी जगह की कहां से जनरेट हो रही है, K0 से हो रही है, कहां तक हो रही है, Kn तक हो रही है। मीन्स जो हमारा अगर n राउंड है तो उससे एक ग्रेटर देन की एक्सपेंशन एल्गोरिथम हमको कीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे डीएस में क्या था, 64 बिट का डेटा था और 56 बिट उसकी हर एक राउंड की रहती थी। ठीक है, 56 बिट एक एक की में रहती थी। तो सिमिलरली यहाँ पे जो 128 बिट को जो वो तोड़ेगा जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स में अकॉर्डिंग टू राउंड्स, तो उसमें क्या होगा कि टोटल उसकी कितनी कीज बनेगी, जितने भी राउंड होंगे उससे +1। अगर 10 राउंड है तो मेरे पास जो ऑकर होगी वो रहेगी 11 कीज। अगर 14 राउंड है यहाँ पे तो मेरी नंबर ऑफ कीज एक्सपेंड होके जो बनेगी वो रहेगी 15 कीज। अगर 12 राउंड्स है तो नंबर ऑफ कीज में एक्सपेंड होके यहाँ बनेगी वो है 13 रहेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ की जो भी की एक्सपेंशन से निकलता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, अगर राउंड n है तो n+1 मेरी की जनरेट होगी। ठीक है, अब ईच राउंड में ना अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एक राउंड के लिए। ठीक है, 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे एक राउंड के लिए। वो रहता है क्या, सबसे फर्स्ट राउंड जो ऑपरेशन जो रहता है वो रहता है सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट होता है शिफ्ट रो और परम्यूटेशन, इस शिफ्ट रो को परम्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो रहता है वो है मिक्स कॉलम, देन अगेन रहता है एड राउंड की या की जनरेशन, या एड राउंड की जनरेशन बोलो। ठीक है, इस हिसाब से 4 मेरी ऑपरेशंस जो रहेगी, चार ऑपरेशंस मेरी परफॉर्म होगी किसमें, एक एक राउंड में। ठीक है, अब राउंड के ऑपरेशन के पहले कुछ कुछ टर्म्स आते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में या उसमें टर्मिनोलॉजी रहती है जो अपन को देखना है। रहता है सबसे फर्स्ट जो रहता है एक है स्टेट। स्टेट क्या डिफर करता है, स्टेट ये बताता है, स्टेट एक मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो हमारे रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है।
कौन सा रिजल्ट, जैसे प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन का एक आउटपुट निकला, ठीक है। अब इस प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के आउटपुट को हमको राउंड वन में भेजना है, तो उसके बीच की जो एरिया रहता है, यहाँ पे अपन हमारी एक मैट्रिक्स रहेगी जिसको स्टेट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। उस मैट्रिक्स हमारी वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो क्या होगा ये कि जो हमारा प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो आउटपुट रहेगा उसको किसी एक मैट्रिक्स में स्टोर करके रखेंगे, एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द स्टेट मैट्रिक्स या स्टेट। ठीक है। सिमिलरली राउंड वन का जो हमारा आउटपुट निकलेगा, राउंड टू के लिए जो इनपुट बनेगा, उसकी वैल्यू को भी अपन एक मैट्रिक्स में स्टोर करके रहेगा, दैट विल बी आल्सो नोन एज स्टेट मैट्रिक्स। तो स्टेट मैट्रिक्स या स्टेट एरे एक मैट्रिक्स होती है, 4x4 की मैट्रिक्स रहती है। क्यों रहती है 4x4 मैट्रिक्स की? क्योंकि हमारा जो टोटल प्लेन टेक्स्ट होता है वो 128 बिट का रहता है। ठीक है, 128 बिट है, मतलब उसको 16 बाइट भी बोल सकते हैं। तो इसको 4x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको अपन लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो मैट्रिक्स मेरी 4x4 की एक मैट्रिक्स रहेगी, जिसमें हमारा हर एक आउटपुट का इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके रहेंगे फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा एक है इनपुट एरे। इनपुट एरे मीन्स जैसे स्टेट मैट्रिक्स है, यहाँ पे आउटपुट अपने स्टेट मैट्रिक्स में रखे हैं, बट राउंड वन के लिए वो इनपुट बन गया, सो दैट विल बी नोन एज अ इनपुट एरे। इनपुट एरे भी जो रहेगा वो 4x4 मैट्रिक्स के फॉर्म का रहेगा। क्यों रहेगा 4x4 का? क्योंकि हमारा जो टोटल ओवरऑल जो डेटा साइज रहेगा वो 16 बाइट्स का रहेगा। ठीक है। फिर आता है हमारा की। कौन सा की? जो की एक्सपेंशन से हमारा वेरियस की जो निकलती है, यहाँ पे एक्सपेंड होके अलग अलग कीज निकलती, K0 K1 K2 Kn। तो वो जो हमारी अलग अलग कीज रहेगी वो क्या रहेगी? 4 वर्ड्स की एक एक की बनेगी। क्यों बनेगी 4 वर्ड्स की? क्योंकि 128 बिट्स है, तो 128 बिट्स को 4 वर्ड्स में, एक वर्ड जो रहता है वो 32 बिट्स का रहता है। ठीक है, 1 वर्ड इक्वल टू 32 बिट्स रहते हैं। तो 4 वर्ड्स की हमारी जो रहेगी एक एक की बनेगी, जैसे K0 से लेकर K15 तक। जैसे मैं किसके लिए बताई थी, यहाँ पर के लिए बताई थी। ठीक है, K0 से लेकर K15 तक। अगर मैं राउंड 14 की बात करती हूँ, तो राउंड 14 के लिए मेरे पास की कितनी बनेगी? n+1, दैट मीन्स 14+1, 15 की बनेगी। 15 15 की बनेगी। ठीक है, तो K0 से K15 तक की मेरी की बनेगी, जिसको मैंने 4x4 मैट्रिक्स में स्टोर करके रखा है। और जब ये वाली की मेरी एक्सपेंड होगी एक एक राउंड को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो एक एक वर्ड बनाएगा, और वो जो वर्ड बनाएगा वो कितने साइज की रहेगी? मेरी 4 वर्ड्स की एक साइज बनेगी, दैट मीन्स W0 W1 W2 W3 ऐसे करके मेरा ये पूरा एक एक मेरा वर्ड बनेगा, और इस एक एक वर्ड को मैं एक एक राउंड में उसको सेंड करना चालू करूंगी। ठीक है, ये तो हुआ एक एक राउंड का। अब जो राउंड में हमारा जो परफॉर्म होता है ऑपरेशन, वो कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है? सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट रो दैट इज परम्यूटेशन, मिक्स कॉलम और एड राउंड की। ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन जो रहते हैं वो ईच राउंड में परफॉर्म होते हैं। बट इसमें एक पॉइंट ये है कि जो भी लास्ट राउंड रहेगा, चाहे वो लास्ट राउंड रहेगा 10th राउंड है, इन केस अपन AES 128 बिट उस एक्सपेंशन से करेंगे, वर्जन से लेके चलेंगे। अगर मेरा 10th राउंड है या मेरा 12th राउंड है या 14th राउंड है, जो भी मेरा लास्ट राउंड रहेगा, वहां पे मिक्स कॉलम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं रहता है। ठीक है, ओनली 3 राउंड्स मेरा परफॉर्म करना चालू करता है, सब्स्टिट्यूशन, शिफ्टिंग और एड राउंड की लास्ट राउंड के लिए। बाकी अदर देन लास्ट राउंड सारे राउंड्स में मेरे 4 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अब ये सब में कैसे कैसे परफॉर्म होते हैं देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें हमारा प्लेन टेक्स्ट गया,
ठीक है। 4x4 ब्लॉक्स में मतलब 128 बिट का जो हमारा मैसेज था उसको अपन ऐसा मैट्रिक्स बनाए, 4x4 मैट्रिक्स बनाए, उसको अपन ट्रांसफर किए किसमें, प्री राउंड के की जनरेशन में। ठीक है, जो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन था दैट इज नोन एज एड राउंड की ऑल्सो। ठीक है, इस एड राउंड की में परफॉर्म किए जो एक्सॉर ऑपरेशन ऑपरेट करता है। एक्सॉर ऑपरेशन करके वो ईच राउंड में सेंड करना चालू किया। राउंड वन में आया, राउंड वन के अंदर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो रहता है सब्स्टिट्यूशन। नाम सजेस्ट करता है सब्स्टिट्यूट मीन्स हमारा एक एक बाइट जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूट होगा विथ अदर बाइट्स। ठीक है, इसमें बिट्स में काम नहीं चलता, इसमें बाइट्स में काम चलता है। ईयर्स में ये ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, तो एक एक बाइट के लिए फॉर ईच बाइट मेरा सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म होगा और एक टेबल, एक मेरा सब्स्टिट्यूशन बॉक्स मेरा जनरेट रहेगा। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन बॉक्स को यूज करके कैसे सब्स्टिट्यूट होगा और जो भी काम जाएगा वो हेक्साडेसिमल में काम जाएगा मींस 8 बिट्स का रहेगा। 8 बिट्स का मेरा डेटा रहेगा जिसका जो स्टार्टिंग 4 बिट्स रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो को और जो लास्ट का 4 बिट्स रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो मेरा जो एक्सॉर ऑपरेशन से मिला था वो 4x4 मैट्रिक्स में ऑब्टेन हुआ था। 4x4 मैट्रिक्स में मेरा ये मिला है अभी एक्सॉर ऑपरेशन के बाद का। ठीक है, वो मेरा राउंड वन के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया सब्स्टिट्यूशन का। तो मैं इस डेटा को लेके चलूंगी, फर्स्ट वाला डेटा जो सर्कल मार्क है उस डेटा को लेके चलूंगी, उस डेटा से मेरा सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेंगे और मेरा सेम यहाँ वाले जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी वो इस ब्लॉक में आउटपुट के फर्स्ट मैट्रिक्स में मेरा आ जाएगी। ठीक है, तो पहला मेरा जो भी रहेगा वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में चल रहा है दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर ए बी सी डी एफ तक। ठीक है, इस हिसाब से मेरा सब्स्टिट्यूशन चलेगा। ठीक है, एक एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट होके एक एक कॉलम में उसके स्टोर होना चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है मेरा सेकंड है शिफ्ट रो। शिफ्ट रो मीन्स परम्यूटेशन। अब देखो जब मैं सब्स्टिट्यूशन से मेरा यहाँ पर नेक्स्ट उसमें जाएगा, अगेन यहाँ पे जो वैल्यू मेरी सब्स्टिट्यूशन बाइट से जो मेरी डेटा मिलेगी, ठीक है, वो भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगी, 4x4 के फॉर्म में रहेगी। इस 4x4 को ही मैं स्टेट मैट्रिक्स बोलूंगी। अब ये स्टेट मैट्रिक्स मेरा इस शिफ्ट रो के लिए क्या रह गया, ऐसा इनपुट हो गया। ठीक है, तो इसमें 4 रो कंटेन कर रहा है, रो 0 से लेकर रो 3 तक। अब परम्यूटेशन है या शिफ्ट रो है, उसका मतलब होता है कि हमको बाइट्स को शिफ्ट करना है। किधर शिफ्ट करना है, एन्क्रिप्शन रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एन्क्रिप्शन के साइड में शिफ्टिंग होगा या परम्यूटेशन में वी हैव टू शिफ्ट द एंटायर बाइट टू द लेफ्ट। और कितने बाइट्स अपन को शिफ्ट करना है दैट विल बी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट कितने करना है ये हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ रो से डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रो 0 है मतलब मेरा 0 बाइट यहाँ पे शिफ्ट होगा, 0 बाइट मतलब कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरा रो 1 है तो अगर मेरा रो 1 है तो मेरा 1 बाइट शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर रो 2 है मेरा तो 2 बाइट शिफ्ट होगा, रो 3 है मेरा तो 3 बाइट शिफ्ट होगा मेरा। तो जितने भी मेरे शिफ्ट हो रहे हैं, कितने बाइट्स में शिफ्ट होने हैं वो मेरा रो का जो नंबर है, रोज है, वो डिपेंड करेगा। अब रो 0 है, ये मेरा जो स्टेट मैट्रिक्स है, ये जो मेरा इनपुट मिला हुआ है सब्स्टिट्यूशन से स्टेट मैट्रिक्स 4x4 वो वाली वैल्यू है। ठीक है, इसमें मैं शिफ्टिंग परफॉर्म कर रही हूँ, दैट मीन्स परम्यूटेशन परफॉर्म कर रही हूँ। अब मेरे को शिफ्ट करना है, पहले मैं तो बोली रो 0 है तो कोई शिफ्ट नहीं होगा, तो एट इज मेरी वैल्यू आ गई, जो रो 0 में जो वैल्यू थी वो मेरी वैल्यू इसमें आ गई। सेकंड आया, सेकंड रो 1, अगर रो 1 है मतलब दैट मीन्स 1 बाइट विल बी शिफ्टेड, और कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो जो लास्ट में मेरा जो यहाँ पे 26 था, ठीक है, ये जो 26 था वो शिफ्ट होके एक पहले आ गया, प्रीवियस में आ गया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट सिमिलरली मेरा 63 है वो लेफ्ट में आके सेकंड पोजीशन में आ गया। F2 मेरा जो सेकंड पोजीशन का है वो मेरा फर्स्ट पोजीशन में आ गया यहाँ पे। और ये जो फर्स्ट वाला F2 होगा उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, मतलब ये रहेगा कि वो ऐसा सर्कुलर
मोशन परफॉर्म करके वो सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग मेरी परफॉर्म होगी और शिफ्ट करके मेरा फिर से एक स्टेट मैट्रिक्स मिल जाएगा 4x4 का, 128 बिट्स का भी मेरा डेटा 4x4 मैट्रिक्स का एक मेरा आउटपुट मिल गया है शिफ्ट रो से। ठीक है, ये एन्क्रिप्शन के साइड में हुआ। सिमिलरली अगर डिक्रिप्शन के साइड की बात करते हैं, उस केस में अपन लोग जो शिफ्ट रो करते हैं उसको इनवर्स कर देते हैं, इनवर्स शिफ्ट रो। दैट मीन्स यहाँ पे शिफ्टिंग हम लेफ्ट साइड में परफॉर्म कर रहे थे, अब डिक्रिप्शन में हम लोग राइट साइड में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड कितने शिफ्ट करने, नंबर ऑफ शिफ्ट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रो। चाहे एन्क्रिप्शन की बात करें चाहे डिक्रिप्शन की बात करें, दोनों केस में नंबर ऑफ शिफ्ट तो रोज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो शिफ्ट रो का या परम्यूटेशन ऑपरेशन से मेरे को एक मैट्रिक्स मिल गया है आउटपुट, जो मैं फर्दर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में भेज रही हूँ, जो होता है मिक्स कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन। मिक्स कॉलम भी कब रहता है, जब मेरा नॉर्मली राउंड 1 से लेकर n-1 तक के जो राउंड्स रहते हैं वहीं तक मेरा मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होता है। लास्ट राउंड में अपन मिक्स कॉलम ऑपरेशन या मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं। मिक्स कॉलम क्या करता है, हर एक वर्ड को 4 बाई, जैसे मेरा जो ये इनपुट स्टेट मैट्रिक्स मिला है, तो पूरे ये 4 बाइट्स को एट अ टाइम वो लेता है, कुछ एक कांस्टेंट वेरिएबल रहता है जो 4x4 मैट्रिक्स का रहता है, उस कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करता है किसको, 4x1 मैट्रिक्स को। ठीक है, 4x1 मैट्रिक्स क्या रहता है, मेरा ईच वर्ड का जो एक मैट्रिक्स रहता है, मीन्स कॉलम का जो मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स ये वाला मैट्रिक्स जो है मेरा इनपुट का जो कॉलम वाला जो मैट्रिक्स रहता है, जो सर्कल दिख रहा है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स मेरा कहाँ जाएगा, 4x1 वाले में यहाँ जाएगा। उसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन करेगा, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट नंबर के जो 4x4 में है। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रिजल्ट करेगा, ये भी एक कॉलम की वैल्यू देगा। ठीक है, मीन्स इस कॉलम को जब हम इस एंटायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल कॉलम के फॉर्म में, मीन्स 4x1 वाले मैट्रिक्स के फॉर्म में देगा कॉलम की वैल्यूज। तो ये जो कॉलम की वैल्यूज है ये क्या रहेगी, मेरी मिक्स कॉलम के आउटपुट की स्टेट मैट्रिक्स की वैल्यू रहेगी। तो पहला मेरा कॉलम उठा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कहाँ स्टोर हो गया, इस सर्कल में, इस सर्कल वाले में, इस कॉलम में, पूरे चारों बाइट में स्टोर हो गया। सिमिलरली सेकंड कॉलम मेरा उठा, वो इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो कहाँ स्टोर हो गया, इस 4 बाइट के सेकंड कॉलम में स्टोर हो गया। सिमिलरली चारों मेरे कॉलम, चारों 4 बाइट्स के कॉलम मेरे यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे कांस्टेंट के साथ और मेरे को एक स्टेट मैट्रिक्स ऑब्टेन कर देंगे। ये तो हुआ मेरा थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक राउंड का। अब नेक्स्ट जो है मेरा वो है आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल राउंड में, मींस एक राउंड के अंदर जो फोर्थ ऑपरेशन वो रहता है वो है ऐड राउंड की, या इसको बोलते हैं की एडिंग। यहाँ पे कीज को ऐड करता है, कैसे ऐड करता है, जो स्टेट मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स को क्या करेगा, जो हमको राउंड्स के की एक्सपेंशन जो हमको की मिलते हैं, यहाँ पे की एक्सपेंशन से हमको एक एक की मिल रही थी। ठीक है, प्री राउंड की जैसे अपन देखे थे पहले, प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एक की मिल रही थी, तो उसी केस में की एडिंग में हमको की एक्सपेंशन एल्गोरिथम से हमको एक की मिलेगी जो वर्ड हमारे ब्लॉक्स रहेगी। ठीक है, 4 ब्लॉक्स के हमारे वर्ड्स में, 4 वर्ड्स में हमको जो मिलेगी उस वाली की को लेंगे, प्लस हमारा जो मिक्स कॉलम का जो हमारा आउटपुट रहेगा, मिक्स कॉलम से हमारा जो 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा, वो दोनों कीज को लेके हमको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, 4 वर्ड मिली। ये पहले वर्ड को हम लोग पहले वाले कॉलम के साथ, स्टेट मैट्रिक्स का पहला कॉलम के साथ हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उससे जो रिजल्ट रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग स्टेट मैट्रिक्स में सेव कर लेंगे पहले कॉलम के अंदर में। ठीक है, जब हमको फाइनली पूरे एक्सॉर ऑपरेशन करके हम परफॉर्म करेंगे तो 4x4 का फिर एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स रहेगा वो राउंड
टू में सेंड करने के लिए इनपुट बन जाएगा। और अगर ये लास्ट राउंड रहता है, अगर ये 10th राउंड है, उस केस में जो हमारा ये 4x4 स्टेट मैट्रिक्स मिलेगा, यही हमारा जो रहेगा साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। हमारा ये स्टेट मैट्रिक्स ही हमारा साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हर एक राउंड में हमारा ऑपरेशन जो रहेगा वो परफॉर्म करना चालू कर देगा। ठीक, अब इसी के में ही क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आ सकता है, एक्सप्लेन एईएस पूरा एंटायर। तो इस एईएस का जो है आपको एंटायर डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। मीन्स ये पूरा एक जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करोगे क्या क्या होता है, और इस राउंड के अंदर जो पूरे 4 ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको भी इंडिविजुअल एक्सप्लेन करोगे क्या क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो। अब वैसे जनरली चांसेस कम है, पर बहुत सही जगह रहता है कि पूछ लेते हैं कि एईएस और डीईएस में क्या डिफरेंस है, या कंपेयर एईएस विद डीएस, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कंपैरिजन के फॉर्म में। तो उस केस में जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या रहता है उसका। डिफरेंस रहता है, जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है उसका की लेंथ। ठीक है, इसमें हमको 3 की लेंथ का ऑप्शन मिलता है ईएस में, 128 बिट का, 192 बिट का, 256 बिट का। ठीक है, जबकि डीएस में हमारा जो की लेंथ है वो फिक्स रहता है, 64 बिट का ही मिलता है। और हर एक राउंड में जो हमको रहता है वो 56 बिट का की रहता है। मीन्स डेटा ब्लॉक जो रहता है वो 64 बिट का की लेंथ रहता है पूरा, और 56 बिट एक एक राउंड के लिए मिलता है। जबकि यहाँ पे हमारा डेटा ब्लॉक जो रहेगा वो 128 बिट का रहेगा। ठीक है, और हर एक राउंड के लिए जो हमको मिलेगा बिट्स वो क्या रहेगा हमारा 4 वर्ड्स में हमारा, ठीक है, मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ राउंड डिपेंड करता है की लेंथ में। 10 राउंड है तो 128, ठीक है, 12 राउंड है तो 192, 14th राउंड है तो 256 बिट। बट यहाँ पे फिक्स रहता है कि 16 ही राउंड आइडेंटिकल ऑपरेशंस को ऑकर करके इन्वॉल्व होगा डीएस में। इसमें राउंड्स ना इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन रहता है। और डीएस में जो रहता है फिस्टर नेटवर्क के मीन्स फिस्टर फंक्शन को यूज करके उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। एईएस मच मोर सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? कि इसमें क्या बोली मैं, 2 की पावर 128 बिट के कॉम्बिनेशन निकालना और उससे एक उस कॉम्बिनेशन से वैल्यू निकाल के उसको अटैक करना मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू डीएस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएस में 4 राउंड जो रहते हैं वो सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट रो, मिक्स कॉलम, एड राउंड की रहता है। इसमें जो राउंड्स रहते हैं वो एक्सपेंशन रहता है, एक्सॉर ऑपरेशन रहता है, और सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन एक साथ रहता है इसमें। ठीक है, इसमें ब्लॉक साइज हमारी 128 बिट की रहती है, इसमें 64 बिट की रहती है। ठीक, और ये सबसे बस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि एईएस में आज की डेट तक अपडेट टिल नाउ कोई भी एक भी अटैक अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है अगर अपन एईएस एल्गोरिथम को करके कर रहे हैं। दैट्स व्हाई अभी सारे साइट्स 128 बिट एन्क्रिप्शन देते हैं, और 128 बिट एन्क्रिप्शन में ये पूरी श्योरिटी रहेगी कि कुछ भी अटैकिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ भी फिशिंग पॉसिबल नहीं है। सो मेरी जो आज तक की डेट में कोई भी नो नोन अटैक इज परफॉर्म्ड ऑन एईएस, जबकि डीईएस में वेरियस अलग अलग अटैक आइडेंटिफाइड हुए हैं। ब्रूट फोर्स अटैक है, लीनियर क्रिप्टोनालिसिस है, डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस है, ये सब अटैक इसमें किसमें डीएस में ऑकर्ड हो चुकी हैं। एईएस फास्ट है एंड एईएस मच मोर फास्टर है, और डीएस जो है वो स्लोअर है। ठीक है, अब अगर सिक्योरिटी की बात आती है तो एक जनरल जो डीईएस है वो लेस सिक्योर है एज कम्पेयर टू 3डीएस। ठीक है, डीएस में भी 3 तरीके से डीएस है, सिंगल डीएस, ठीक है, 2डीएस और 3डीएस। तो 3डीएस है वो ज्यादा सिक्योर होता है 1डीएस से, बट स्टिल जो 3डीएस है वो एईएस की सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सका है। स्टिल 3डीएस भी लेस सिक्योर कहलाता है एईएस से। ठीक है, तो ये इतना तो आज का एंटायर